हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बेसिकली मैं इस टॉपिक को थोड़ा डिले करना चाहता था, लेकिन समय ऐसा हो चुका है, ऐसा परिस्थिति हो चुका है ना कि इस टॉपिक को डिले करना मतलब अपने देश में कुल्हाड़ी मारना। इस टॉपिक को अगर डिले कर रहे हो ना तो हम अपने ही देश में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है ना, अगर इस चीज़ पे बात नहीं किया जाएगा तो ना जाने हमारा युद्ध कैसा हो जाएगा। मैं बात करने वाला हूँ द टॉक्सिसिटी ऑफ आवर इंडियन पेरेंट्स। ये प्रॉब्लम आज एक लोगों के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम आज कई सारे लोगों के साथ है। कोई एक बंदा ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है, लिटरली बता रहा हूँ, मैं भी फेस कर ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा बहुत झेलने का क्षमता रखता हूँ और मैंने बहुत कुछ झेला और अभी भी झेलते हुए ही चल रहा हूँ। लेकिन मैंने ऐसे कुछ चीज़ों को अप्लाई किया अपने लाइफ में, अपने दिमाग में, माइंडसेट में, अपने दिल में, कि अब मुझे वो सब चीज़ थोड़ा बहुत छोटा लगने लगा है। देखो शुरुआत कहाँ से होता है ना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जब आप एक फैमिली में पैदा होते हो तो आपका परवरिश कैसा होता है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखो, आप गरीब से गरीब घर में भी पैदा होके अगर आपको अच्छा शिक्षा दिया जाए, आपको अच्छे व्यवहारों के बारे में बताया जाए, तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे ही बनोगे। फ्यूचर में जाके आपके दिमाग में किसी के लिए भी हेट वाला, टॉक्सिसिटी वाला थॉट्स नहीं आएगा। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ ट्रू रियलिटी। और जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे बड़े होते हो ना, तो इंडियन फैमिलीज़ का जैसा जैसा प्रेशर आपके ऊपर पड़ते रहता है, तो नतीजा ये होता है कि बच्चे कम उम्र में आज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता, ये छोटा सा चीज़ है, बट इट्स अ रियलिटी। डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बात को लेकर इनसिक्योर हो जा रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं छोटी छोटी बातों में, इवन दो वो सुसाइड करने का थॉट्स दिमाग में लाते हैं। तो तुम खुद ही समझ लो कि वो किस अवस्था से गुजर रहे हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ अपने बच्चे को कमांड देती है कि बेटा तू ये कर, तू क्यों नहीं करेगा, मेरा बात क्यों नहीं मानेगा, तू ये मान। मतलब माँ बाप भी बच्चे को ऐसा कहते हैं ना, ऐसा करते हैं कि ये मेरा गुलाम है, मैंने इसे पैदा किया है, अब ये मेरा बात मानेगा और मेरे ही इशारों पे चलेगा आगे। और देखो, मैं विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड से एक चीज़ बता रहा हूँ, माँ बाप का सेवा करना चाहिए, माँ बाप को ऐसा अलग नहीं मानना चाहिए, लेकिन माँ बाप भी तो यार हमारे फीलिंग्स को, खासकर स्टूडेंट के फीलिंग्स को समझे तो एटलीस्ट। उनका जो प्रेशर होता है स्टूडेंट का, खासकर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इस चीज़ के बारे में तो मैं जान नहीं चाहूँगा, आप लोगों को पता ही है। इसमें जो प्रेशर होता है, प्लस जब घर में आते हैं, घर में जैसा इन्वायरमेंट होता है, वहाँ जो अलग प्रेशर होता है, वो एक्चुअल में मतलब उसी फेज़ में जा रहे हैं, लाइफ के उसी फेज़ में जा रहे हैं, उन्हें आगे जाकर डिप्रेशन का शिकार होना ही है। वो आगे जाके कुछ ना कुछ उनका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगा ही होगा। और साथ ही घर में अगर कुछ ऐसा ट्रॉमा देख लिए होंगे तो उसका मेंटल हेल्थ फेड अप है, वो मतलब आगे कुछ करने का मतलब डरेगा, मतलब समाज को फेस नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसा सिचुएशन वो झेलेगा आगे में जाके। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो जब उसे चारों ओरों से प्रेशर आता है दिमाग में, मेंटल हेल्थ बेकार होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वही सब चीज़ उसका दिमाग में सेव हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है ना बच्चा, तो वही सेम व्यवहार, सेम टॉक्सिसिटी अपने माँ बाप को दिखाता है। इट्स अ रियलिटी। अपने माँ बाप को भी यही टॉक्सिसिटी दिखाता है। जब वो टीन एज के थोड़ा बहुत पार हो जाता है, तभी थोड़ा बहुत दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाता है लोगों का, बच्चों का। उस समय वो जो व्यवहार होता है ना, वो सेम चीज़ अपने माँ बाप को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो चीज़ वो बचपन में दिखा रहे थे। और रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, अगर माँ बाप थोड़ा बहुत भी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं तो बच्चे भी ऊंची आवाज़ में बात करने को रेडी हो जाते हैं कि मेरे पापा मुझे कैसे गुस्सा कर सकते हैं, ये मेरे अपने पापा हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं, मैं भी गुस्सा करूँगा, चिल्लाऊंगा। इट्स अ रियलिटी, ये हो रहा है आज के सोसाइटी में। और पेरेंट्स इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखो, पेरेंट्स और एक बच्चे का रिलेशन, चाहे भाई बहन का रिलेशन या भाई भाई का रिलेशन या दोस्त दोस्त का रिलेशन, वो रिलेशन फ्रेंडशिप वाला होना चाहिए। क्योंकि कोई भी रिश्ता को अगर आपको सिक्योर करना है, लंबे समय तक ले जाना है, अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए फ्रेंडशिप वाला रिलेशन डेवलप होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि देखो, अगर आप बाहर चल जाओगे और आपके दोस्त मतलब बात बात में 2-3 गालियाँ भी निकाल देते हैं ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका और आपके दोस्त के साथ एक मतलब अटैचमेंट वाला बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। और वो वाला बॉन्ड आपको अपने मम्मी पापा के साथ भी फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाना होता है।
खासकर पेरेंट्स का हक होता है इस चीज़ में। पेरेंट्स नहीं कर पाते इस चीज़ को अच्छे से, नहीं निभा पाते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और बड़े होते हैं तो टॉक्सिसिटी वो भी फैलाते हैं, और वो भी उसी तरीके से बात करते हैं जैसा माँ बाप बात किया करते थे। फिर उस टाइम पे माँ बाप को ऐसा लगता है, ऐसा रियलाइज़ होता है अचानक से कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। क्या ये हमें, जब हम बूढ़े होंगे तो ये हमें देखेगा? क्या ये हमारा सहारा बनेगा? उस टाइम माँ बाप को ये सब चीज़ रियलाइज़ होने लग जाता है। अब जो माँ बाप यहाँ पर डर रहे होंगे ना, क्या ये हमारा देखभाल करेगा जब हम बूढ़े होंगे? ज़्यादातर वही लोग डरते हैं जो अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश नहीं दिए होते। तो अगर कोई ये वीडियो पेरेंट्स देख रहा है ना, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप उतने ज़्यादा अमीर नहीं हो, ठीक है, आप उतने ज़्यादा रिच नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉक्सिसिटी फैलाओ अपने बच्चों के सामने, अच्छे से बात ना करो, बात बात पे मार दो, हाथ चला दो। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आजकल देखो, मतलब सोसाइटी में ये चीज़ को नॉर्मलाइज आजकल नहीं किया जा रहा। खासकर बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हैं, दिमाग वाले हो रहे हैं। तो देखो, बच्चे को मारने से कुछ नहीं होता, इट्स अ रियलिटी में बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे ही मजाक मजाक में ऐसे हंसते खेलते भी मार दे रहे हो ना, तो बच्चे को लगता है अरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पापा मुझे सिखाते हैं, ऐसी उनका वे है सिखाने का। लेकिन अगर आप बात बात में एग्रेसिव हो जा रहे हो, बहुत गुस्सैल हो जा रहे हो, तो नतीजा ये होता है कि आपका बच्चा भी आगे चल के वो सब चीज़ आपको दिखाता ही है। फिर आप डरते हो कि कहीं ये मुझे जाके ओल्ड एज होम में ना रख दे, और ये चीज़ एकदम नॉर्मल है। और मैं एक चीज़ रियलिटी बता रहा हूँ कि सारे पेरेंट्स ये चीज़ सोचते ही सोचते हैं। इवन तो मेरी मम्मी भी एक टाइम पे ये चीज़ सोच रही थी कि हमारा बेटा बड़ा होकर कहीं हमें वृद्धाश्रम में ना छोड़ाए। ये सब चीज़ देखो, आजकल का सिचुएशन देख के माँ बाप ऐसा सोचते हैं। और माँ बाप देखो, ऐसा सोचे भी क्यों ना, अगर माँ बाप अपने बच्चे को गलत परवरिश से बड़े किए हैं, अगर वो ज़्यादातर मतलब रूड बिहेवियर ही दिखाएं अपने बच्चे को, तो सियोरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ उसका बच्चा भी वही चीज़ सोचता है और अच्छे से बात नहीं करता। और ज़्यादातर अपने माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए ये चीज़ सोचते ही सोचते हैं कि कहीं ये हमें वृद्धाश्रम में ना छोड़ाए। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी। तो देखो, आप इस चीज़ को फेस कैसे कर सकते हो, आप इस चीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हो। मैंने जैसा किया, मैं जैसे 9th क्लास में था तो ये सब चीज़ ज़्यादा फेस करने लगा मुझे। मतलब उस समय ऐसा फील होता था ना, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता था कि यार मुझे बात बात में क्यों डांट दिया जाता है, खासकर मेरे मम्मी पापा से। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ एकदम अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। मेरे माँ बाप जो हैं वो माँ बाप जैसा रोल नहीं निभा रहे हैं, ये चीज़ मैंने गौर किया और ये चीज़ मैंने सोचा। तो देखो, माँ बाप तो नहीं सुधरे, मैं ज़रूर सुधर गया। मैं एक चीज़ किया कि वो जब भी टॉक्सिसिटी वाला व्यवहार दिखाते थे मेरे सामने, मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता था। उनका एक भी वर्ड्स का रिप्लाई नहीं देता था, एकदम चुप हो जाता था। मुझे पता वो एग्रेसिव है, गुस्से में है, गुस्से में कुछ भी बोल देंगे। मैं थोड़ा मैच्योर हो गया, मैंने अपना दिमाग खोला, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस से सहारा लिया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस से सहारा लिया और सीखा मैंने उनसे कुछ। और उसके बाद मैंने सीख के वो सब चीज़ अप्लाई किया। नतीजा ये हुआ, धीरे धीरे मैं अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन बिल्ड करने का कोशिश किया। नतीजा ये हुआ कि आज मैं अपनी मम्मी के साथ एकदम हंसी खुशी अच्छा से बात कर पाता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, पापा के साथ ऐसा नहीं था, पापा के सामने एकदम चुप रहता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, मैं अपने पापा के साथ एकदम हंसी मजाक में ऐसा बात करता हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। देखो, ये जेन्युइन चीज़ मैं बता रहा हूँ। और पापा के साथ थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करना बहुत लोगों का दिक्कत आता है, बहुत परेशानियाँ फेस करते हैं बहुत सारे लोग, मतलब डरते हैं पापा से बात करने में। मैं भी पहले डरता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाने का कोशिश किया ना अपने पापा के साथ, तो उसके बाद ये सब चीज़ नहीं हुआ, ये सब चीज़ बंद हो गया। और देखो, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड कैसे बनता है, बात करने से। आपके पेरेंट्स नहीं सुधरेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे ना, आपको ही मानना होगा, आपको ही रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपको ही जेन्युइन चीज़ को सही पकड़ना होगा। और पेरेंट्स नहीं समझेंगे, आप कुछ भी बताओ, आप पेरेंट्स को वे प्रोटीन के बारे में बताओ, वो नहीं समझेंगे। जब बूढ़े होने तक नहीं समझेंगे, कि बूढ़े होने तक यही समझते रहेंगे वे प्रोटीन जहरी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझना होगा, आप ज़्यादा समझदार हो, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने मैं ये मुद्दा रख रहा हूँ। नहीं तो पेरेंट्स ये चीज़ समझने से रहे, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो मतलब अपने बेटे के दिल की बात को समझते हैं, उनसे एकदम दोस्ती जैसा रिश्ता रखते हैं। बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ उन सारे पेरेंट्स को। तो आज से आप क्या करोगे, जब भी आपके पेरेंट्स आपके साथ रूड बिहेवियर करेंगे, एकदम शांत हो जाओ, एकदम साइलेंट हो जाओ। बाद में एकदम जब उनका गुस्सा शांत हो जाए, एकदम एक दिन बाद, तब उनके सामने ये चीज़ जाकर
अच्छे से ये मुद्दा रखना कि कल आप मुझसे ऐसे करके बात किए, आपको शर्म नहीं आता। वो खुद ही शर्म महसूस करेंगे कि उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरा बेटा या बेटी मुझे समझाने आ रही है इस वे में, वो मेरा बेटा या बेटी समझाने आ रही है मुझे, ठीक है, और समझा रही है कि मैंने कल गलत किया था, मैंने उनसे कल गुंडों की तरह बर्ताव किया था। उन्हें बाद में रिग्रेट फील होता है। मुझे पता है तुम्हें भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब तुम्हारे पापा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, मुझे पता है। जैसे भी करके कंट्रोल कर लेना, एक शब्द नहीं निकालना मुँह से। जब वो गुस्सा कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दो, इग्नोर मत करो। जब गुस्सा दिखा रहे हैं एकदम शांत हो जाओ। बाद में उनसे जाके बोलो कि आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा, आपने गलत किया, ऐसा बोलो। काउंटर एक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर काउंटर एक्ट नहीं करोगे तो ये सब चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपने फैमिली के साथ फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन बिल्ड करने का कोशिश करो आज ही। मम्मी पापा के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर बात करने का कोशिश करो, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो। तुम अपने दिल के प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट करो उन्हें, तुम्हारा लक्ष्य बताना स्टार्ट करो उन्हें, और अपने काम पे फोकस करो। माँ बाप तब भी खुश होते हैं जब वो अपने बच्चे को देखते हैं कि ये मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा अपना काम कर रहा है, इसको कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, खुद के काम से काम रखता है, और बेसिकली इसको ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। मुझे पता है ये सही लाइन पे चल रहा है और सही लाइन पे ही चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।